तो इस बार बिहार के फेज़ 1 में जो वोटिंग हुई है उससे सभी दंग रह गए हैं, क्योंकि इस बार रिकॉर्ड तोड़ वोट पड़े हैं बिहार में। 64.66% वोट पड़ा है इस बार, और ये पिछली बार के इलेक्शन से काफ़ी ज़्यादा है। 2020 में इलेक्शन में तो उससे ज़्यादा है, और उसके बाद लोकसभा चुनाव हुए हैं उसमें भी ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ 55% के आसपास वहाँ पे वोटर टर्नआउट था। इस बार एसआईआर को लेकर काफ़ी बात हो रही है, क्योंकि एसआईआर की वजह से बम्पर वोटिंग हुई है। ऐसा काफ़ी जगहों पे पढ़ने में आ रहा है, देखने को मिल रहा है कि एसआईआर एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। क्या इस बार एसआईआर चुनाव पे उतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, उस बारे में चर्चा करेंगे। आज हमारे साथ हैं राजा राम, मेरा नाम मिलव शर्मा, आप देख रहे हैं डीएनए। तो शुरुआत करते हैं। राजा राम, क्या कहना चाहेंगे आप? क्या आपको लगता है एसआईआर का इम्पैक्ट रहने वाला है? कौन सी पार्टी को फेवर कर सकता है? क्या इम्पैक्ट रहने वाला है ओवरऑल बिहार इलेक्शन की बात करें तो? ओवरऑल बहुत ज़्यादा एसआईआर का इफेक्ट चुनाव पे नहीं है, लेकिन हाँ एक बात तय है कि एसआईआर के थ्रू जो 30,70,000 वोट कटे बिहार से, तो वो एक जो डुप्लीकेट डेटा थी वो हटी, और जो एक्यूरेट डेटा थी वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास आई। हालांकि ये अभी मतलब ऑफिशियल कभी इलेक्शन कमीशन कभी ऐसा नहीं करती कितने लोगों ने वोट करा, पर ऐसे इंडिविजुअल की वो आइडेंटिटी मतलब सामने नहीं लाती। बट ये कहना कि एसआईआर से बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा है, तो ये शायद उतना 100% कहना उचित नहीं होगा। बट एक बात की, और करीब 30,70,000 मैंने कहा कि जो वोट कटे हैं, मतलब वोट हटे वोटर लिस्ट से, उसमें बहुत सारे और भी फैक्टर हैं इस बार के इलेक्शन में ज़्यादा वोट पड़ने का। बहुत सरकारी योजनाएं खासकर जो बहुत बड़ी, जिसकी चर्चा हर जगह हो रही है कि जो 10,000 रुपये दिए गए करोड़ों महिलाओं के अकाउंट में, वो गए, मतलब वो रोजगार योजना के तहत गई। दूसरी बात रही कि फेस्टिवल जस्ट ख़त्म हुई है, छठ पर्व बहुत बड़ा पर्व होता है बिहार के लिए, तो उसके कारण भी कई सारे वोटर्स रुके, तो भी एक बड़ा रोल है। बाकी सोशल मीडिया के थ्रू इस बार प्रशांत किशोर का बहुत बड़ा फैक्टर नहीं है, लेकिन थोड़ा कह सकते हैं कि रही कि सोशल मीडिया के थ्रू जो पूरा कैंपेन उनका चला है, तो उसमें यंग वोटर्स काफ़ी वो, क्योंकि यंग वोटर बहुत ज़्यादा भागीदारी बिहार के इलेक्शन में नहीं निभाते, तो वो एक गए। बाकी महिलाओं का वोट इस बार भी बहुत बढ़ चढ़ कर पड़ा है, तो उनका इम्पैक्ट है। बाकी देखना होगा अगले चरण में, अगर अगले चरण में भी इस तरीके की वोटिंग होती है तो बिहार के लिए बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल। तो दूसरा सवाल मेरा ये है कि आपको क्या लगता है जो भी डिलीशंस हुए हैं नाम में, क्योंकि जैसा कि आपने बताया 30,70,000 जो नाम है वो डिलीट करे गए, तो जाहिर सी बात है बहुत बड़ा आंकड़ा है। बिल्कुल। तो इससे कौन से वोट बैंक पे फ़र्क पड़ने वाला है? क्या महागठबंधन को इससे फ़र्क पड़ेगा या एनडीए को इससे फ़र्क पड़ेगा? अगर क्या इम्पैक्ट होगा इसका, दोनों ही पार्टीज़ में किसको ज़्यादा नुकसान होने वाला है? ये अभी जस्ट कह देना कि एनडीए महागठबंधन के लिए, इसके लिए हमें 14 तारीख का इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन हाँ एक बात तय है कि एक ऐसा ट्रेंड रहा है कि बिहार में अगर महिलाएं बहुत ज़्यादा वोट करती है तो वो खासकर नीतीश कुमार को एक बहुत बड़ा फेवर में जाता है वो वोट। तो अभी एनडीए के साथ नीतीश कुमार तो थोड़ा एज है, हालांकि अभी जो भोजपुर वाला एरिया है, सिवान वाला एरिया है, जो अगले चरण में कुछ ऐसे एरिया है जहाँ ऐसा देखा जाता है कि वो उधर महिलाओं का वोट थोड़ा परसेंटेज कम है, तो वो उस कारण शायद थोड़ा वो महागठबंधन को एज भी मिल सकता है। लेकिन अब ये कह देना फाइनल कि एनडीए या महागठबंधन को किसको, तो इसके लिए हमें थोड़ा 14 तारीख का इंतज़ार तो करना पड़ेगा। तो जैसा भी हमने देखा था कि चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ने भी कहा था कि इस बार जो वुमेन वोटिंग है वो बहुत तगड़ी हुई है, तो उसका आप कह रहे हैं कि इम्पैक्ट जो है वो नीतीश कुमार को पड़ सकता है। हाँ। ऐसा क्यों, मतलब क्या रीज़न है कि बहुत सारे ऐसे, और हमेशा से नीतीश कुमार के लिए एक बहुत विमेंस रिलेटेड योजनाएं और उनकी भागीदारी हो, रिजर्वेशन हो, पुलिस में, टीचर्स में, नर्स में, ऐसे बहुत सारी शुरुआत से, जब से 2005 से सरकार बनी है नीतीश कुमार की, तो उनका इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा रहा है। सुरक्षा के मामले हो, शराबबंदी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, महिलाओं को वोट नीतीश कुमार के प्रति जानते हैं जब उसमें, तो ये कहीं ना कहीं कारण है। और सबसे बड़ा, मैंने कुछ देर पहले बोला कि जो मुख्यमंत्री रोजगार योजना के थ्रू जो 10,000 रुपये मिले, तो वो एक बहुत बड़ी कारण है। तो नीतीश कुमार के लिए शायद वो थोड़ा एक एज है उस फैक्टर में, अभी हम कह सकते हैं। बिल्कुल। अब ये एज है या नहीं, ये फेज़ 2 में आपको पता चल जाएगा। वोटर टर्नआउट वहाँ पे भी अगर विमेंस का सही होता है तो वो आपको क्लियर हो जाएगा, और उसके बाद फिर एग्जिट पोल के रिजल्ट भी आपको देखने को मिल जाएंगे, और ये सब रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे स्ट्रेट। आप डीएनए पर जुड़ सकते हैं, इसके लिए हमारे लाइव सेशन रहने वाले हैं डेडिकेटेड, और आप हमारा एक 24/7 लाइव चल रहा है उस पर भी देख सकते हैं। आपको बिहार से जुड़े हर एक जो भी आपको डाउट है उस पर आपको डिस्कशंस देखने को मिलेंगे। तब तक के लिए आप जुड़े रहिए डीएनए के साथ।